नमस्कार। हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री फिर चर्चाओं में है और दो क्रांतिकारी ऐसे सिंगर हैं जो बिल्कुल डांटे नहीं डट रहे। डांटे नहीं डट रहे, बिल्कुल ना बछड़े कूदते फांडे हैं। पूजा हमारी सहयोगी हैं, एंकरिंग करती हैं, तो हिंदी ज्यादा बोलती है, मैं थोड़ा हरियाणवी बोल लेता हूँ, टूटी फूटी जितनी मेरे समझ में आती है। और डांटे नहीं डट रहे मतलब इतने क्रांतिकारी, कोई ना कोई विवाद होता रहता है। तो पता है आपको, एक मासूम शर्मा जो कि चंडीगढ़ के चक्कर काट रहा है। बिल्कुल। किस लिए काट रहे हैं? 67 गाने बैन हो गए। बिल्कुल, और उनका कहना ये है कि हरियाणा इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। कि अगर आपको कुछ टारगेट करना ही है, आपको एक्शन ही लेना है, आपको बड़ी क्रांति लानी है, तो आपको बॉलीवुड से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, ना कि आपको हरियाणा की इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत मिनी इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री है, उससे शुरुआत करनी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। बट मे बी इज फॉरगेटिंग कि उस इंडस्ट्री में कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसे विजुअल्स हमें दिखते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो शायद जो हमारे यूथ है उनको गलत डायरेक्शन में जाने के लिए उनके माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सारा विवाद यही है कि फैशन गाने हटा लिए गए, दो सिंगर हैं, और जैसे मैंने कहा हरियाणा में डांटे कोई बड़ा हाल हो रखा है। तो हाल इस तरह का हो रखा है कि वॉमिट ऑन पेपर तो कर दिया डांडा करने वाला ने, आपने मासूम शर्मा का जिक्र किया। अब डांडा वॉमिट ऑन पेपर करने के बाद पापा वाली लाइन पे टाली, पूरा विवाद हो गया, सनातन के विरोधी और तमाम चीजें चलती रही। लेकिन अब नॉट गिल्टी लेके आए हैं कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं। खुद ही को निर्दोष घोषित कर दिया उन्होंने। गाना निकाल दिया भाई, गाना निकाल दिया। कला में उसके पास लिरिक्स लिख दिया, नॉट गिल्टी। जो करा भी नहीं वो इल्जाम लिए फिरे, एक नाम है वो भी बदनाम लिए फिरे। तो वही पूरा गाना निकाल दिया उसमें। और इस गाने में भी एक विवाद है। पूजा, पता है आपने गाना सुना? मैंने ये गाना सुना, और अब जैसा आपने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा हरियाणवी तो नहीं आती, लेकिन मुझे कुछ चीजें जो मैंने उसमें देखी, मुझे उसमें वेपन्स दिखे, मुझे उसमें कुछ गैंगस्टर्स के नाम सुनाई दिए। गैंगस्टर्स के डायरेक्ट नाम नहीं है, पूजा ने पॉइंट तो अच्छा उठा लिया। बिश्नोइया दे बतेरे, अब उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिश्नोइयों के छोरे साथ पड़े तो एक मैसेज दे दिया, मुकाम लिए फिरे गाड़ी और ये मुकाम लिए फिरे। इसी वजह से तो भाई ये दोनों के दोनों जो सिंगर हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गानों में। जो स्पॉटिफाई की लिस्ट है, हमारी कैमरा सहयोगी पीछे मुस्कान वो बता देगी, लिस्ट में नीचे डाल देगी उसमें करके कि भाई इसमें स्पॉटिफाई में भी टॉप 5 में टॉप 10 में तो लगता है रहते होंगे ये। लेकिन हाँ, विवाद इनके साथ ना साथ साथ चलते रहते हैं। और इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम बोला और पूजा ने जैसे अच्छे से बोला कि भाई वो क्या पूरे AK-47 के वेपन्स दिख रहे हैं उसमें। अब आप वेपन्स को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कोई भी गाना रिलीज कर रहे हैं, जवाब क्या देता है मासूम शर्मा, बड़ा फनी जवाब देता है इसका ना, बिल्कुल जो आम भाषा में ना वो समझ में ऐसे ही बताते हैं। मतलब वीडियो एक्सप्लेन आप बना रहे हैं जो लोगों के लेकर है कि किसी ने उसे इंटरव्यू लिया, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने या यूट्यूबर ने, ऐसे माइक लगा के, जैसे आप मासूम में हूँ, आप मतलब आप मुझसे सवाल पूछो कि भाई आप गन कल्चर को प्रमोट करते हो, आप गन कल्चर को प्रमोट करते हो, तो मासूम शर्मा का जवाब पता क्या है? हाँ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ गाने में भाई गन ले लो बट आप कोई चीज दिखा रहे हो तो आपके फॉलोअर्स उसको एक और देख सवाल रहे हैं। पूछो, फिर उसमें दूसरे में एक और सवाल पूछा उसने बोला उससे कि आप क्राइम को कंट्रोल कर रहे हो, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, बिल्कुल ऐसे पूछा। तो उसमें फिर क्या जवाब दिया? मैं थोड़ी कह रहा हूँ गोली मारो मर्डर कर दो। तो उसके जवाब थोड़े से फनी तो होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लॉ ऑफ लैंड होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार अगर कोई कर रही है 67 गानों की अगर लिस्ट है तो उसका कोई ना कोई रीजन है। दोनों ही सिंगर्स ऐसे हैं, स्पॉटिफाई की लिस्ट का मैंने जिक्र किया, मिलियंस में मेरे ख्याल से इनके व्यूज भी लगातार उस तरह से जाते हैं। लेकिन जब भी कोई गाना आता है बवाल तो जरूर होता है। बिल्कुल, यूथ के बीच में सर ये इतने फेमस है, जब हम किसी फेस्ट में जाते हैं और उस फेस्ट में अगर ये सिंगर्स आते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो एक अलग क्रेज होता है इनको लेकर, और यूथ के बीच में बहुत फेमस है। जैसे आपने बोला ना, स्पॉटिफाई की लिस्ट में ट्रेंड कर रहे होते हैं, नो डाउट। जब हम गाड़ी में भी गाना बजा रहे हैं, स्पॉटिफाई चल रहा है, तो बीच में इनके गाने जरूर आ जाते हैं। इनकी गाड़ी चला के ना, वो कहते हैं गाड़ी वाले उस पर चला देते हैं, क्या कहते हैं, उस पर जोश आ जाता है। मैं बदमाशी वाली वाइब आ जाती है। बदमाशी वाली एक मैं उदाहरण देता हूँ। मैं हरियाणा के मंत्री का तो नाम नहीं लूंगा, मैं दिल्ली में बैठा था उनके पास और अच्छा खासा माइक था। मैं कहा भाई उसको क्यों बैन कर देते? तो मुझे उस मंत्री ने बोला, कह रहा भाई उसके गानों की हम परमिशन भी नहीं दिलाते। उसने जिक्र किया मासूम शर्मा की, मध्य प्रदेश में एक बार परमिशन मांगी, ऐसा हुआ कि परमिशन नहीं मिला। कह रहा है कि भाई इतना जोश आ जाता है कि यूथ को फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक क्रेडिट भी है इस पॉपुलरिटी का। आपने पिछले दिनों DU का चुनाव देखा था? यस। DU के चुनाव में कौन जीता? DU के चुनाव में कौन जीता? अलग अलग पोस्ट पे, हाँ, अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। आई थिंक DU के चुनाव में इस बार
मान जीता, जो हरियाणा का लड़का है और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ABVP से, या ABVP राइट से राइट। है। और उसके पूरे चुनाव में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जीत रही, ये भी कहा जा रहा है कि उसके और वो खत्री जो पुराने वाले थे, उसके NSUI वाले पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने पूरा माहौल ही बदल दिया और मासूम शर्मा को कॉलेज में अपने कैंपेनिंग के लिए, बिल्कुल कैंपेनिंग उन्होंने जब की थी तब भी एक अलग ही वाइब दिख रही थी वहाँ पे। और पिछले followers दिनों बहुत पॉपुलरिटी थे। का अंदाजा लगा लो, एक और उदाहरण दे, 3 उदाहरण अलग अलग दे दिए। पिछले दिनों इनका कहीं था पॉडकास्ट था, कोई प्रोग्राम था, तो कहीं जिक्र इन्होंने किया था कि भाई मेरे को ना सरप्राइज के तौर पर मिका सिंह आ जाए। अब मिका सिंह के नाम से तो हर कोई वाकिफ होगा। बिल्कुल। मिका सिंह ने एक स्टेज शेयर किया है इनके साथ प्रोग्राम में। तो पॉपुलरिटी है, सरकार के नियम है, 2 सिंगर हैं और दोनों सिंगरों ने हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में, और एक तो ऑस्ट्रेलिया से बैठ के बनाता है, कौन, ढाडा गली वाला। मैंने अपनी टीम से पूछा है वीडियो बनाने, लेकिन चर्चाएं यहाँ हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। बना वहां से रहे हैं। उसमें मैंने पूछा, इसकी थोड़ी सी मैं पढ़ रहा था, थोड़ी रिसर्च सी मेरी आदत है करने की। मैंने पूछा भाई इसका क्या नियम है, अगर मासूम शर्मा के गाने यहाँ डिलीट हो रहे हैं तो क्या डांडा के नहीं होंगे, जो आपने भी कहा कि भाई गन कल्चर वगैरह तो उसमें भी दिखाया जा रहा है। लॉ ऑफ लैंड ये कहता है कि वो कहीं से भी किसी भी IP से अपलोड हो, लेकिन इंडिया में अगर बैन है तो फिर इंडिया में दिखाई नहीं देंगे, तो उनको भी नुकसान हो सकता है। अब ये कानून अपना काम करेगा। हमने एक छोटी सी चर्चा की है, इसमें वोमिट ऑन पेपर के बाद नॉट गिल्टी का भी जिक्र है, बिश्नोइयों के छोरों का भी जिक्र है, बिल्कुल। और उसके अलावा और मासूम शर्मा जो चंडीगढ़ में चक्कर काट के अपने गाने बचाने की कोशिश कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि भाई मैं तो कोई और काम धंधा देख लूंगा, मेरे बस की नहीं है म्यूजिक बनाना, मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं। बिल्कुल। अब देखिए, ये तो हम पब्लिक पर भी छोड़ देते हैं थोड़ा सा, और आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, फैन फॉलोइंग होती है एक तरफ, दूसरी तरफ उसमें आपको दिख क्या रहा है, उससे आप सीख क्या रहे हैं। क्योंकि यूजुअली सर ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है वो कुछ भी क्रिएट कर रहा है, तो उसके फॉलोअर्स उससे क्या सीख रहे हैं, वो क्या गेन कर रहे हैं उससे, तो आप क्या गेन कर रहे हैं, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। शुक्रिया, बने रहिए। कोई सवाल आपका हो तो सवाल जरूर पूछिएगा, और किसी टॉपिक पे और एक्सप्लेन बनाना हो, और कोशिश करेंगे कि कुछ आने वाले दिनों में हमारा एक शो है जी दिल्ली NCR हरियाणा पे, नेताजी हाजिर है, इसी का एक एक्सटेंशन लाने की कोशिश करते हैं, अनाउंसमेंट भी कर देते हैं अपने दर्शकों के लिए, कलाकार हाजिर है। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कुछ कलाकारों को भी लाया जाए। तो कलाकार हाजिर है, शो भी बहुत जल्द आपको जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर आएगा। और आप अपना कोई स्टोरी है या कोई ऐसा टॉपिक है वो जरूर हमें अपनी राय दीजिए, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियोस भी बनाएं और उसके कंसर्न सेलिब्रिटी को भी बुलाने की कोशिश करें अपने चैनल पे जी दिल्ली NCR हरियाणा पे। नमस्कार।